आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। राजनांदगांव एक ऐसा शहर जिसे कभी शांत, व्यवस्थित और सुरक्षित शहरों में गिना जाता था, लेकिन अब सवाल खुद पुलिस व्यवस्था पर उठने लगे हैं। शहर की सबसे महत्वपूर्ण मानी जाने वाली सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में अपराध, अव्यवस्था और पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर आम लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। चोरी, मारपीट, नशाखोरी, अवैध कारोबार और ट्रैफिक अव्यवस्था जैसी समस्याओं से लोग परेशान हैं। रात्रि गश्त पर सवाल उठने लगे हैं और लोगों का कहना है कि सिटी कोतवाली में पुलिस व्यवस्था नाकाम हो चुकी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शिकायत करने के बाद भी समय पर कार्रवाई नहीं होती, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद हो जा रहे हैं। आखिर क्यों शहर की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं? क्यों आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़। मैं हूं आपके साथ कमर गौस। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राजनांदगांव सिटी कोतवाली क्षेत्र इन दिनों कई गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक शहर में चोरी और नशे से जुड़े मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। रिहायशी इलाकों में देर रात तक संदिग्ध गतिविधियां दिखाई देती है। लोगों का आरोप है कि कई जगह खुलेआम गांजा, शराब और सट्टे का अवैध कारोबार संचालित हो रहा है, लेकिन कार्रवाई नाम मात्र की होती है। शहर के व्यापारिक इलाकों में भी मोबाइल चोरी और वाहन चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि कई मामलों में शिकायत दर्ज होने के बाद भी आरोपियों तक पुलिस नहीं पहुंच पाती। अगर आंकड़ों की बात करें तो स्थानीय सामाजिक संगठनों और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ महीने में चोरी और मारपीट की घटनाओं में लगातार इजाफा हुआ है। शहर के कई वार्डों में लोगों ने रात के समय पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने की मांग की है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि स्कूल और कॉलेज के आसपास भी नशाखोरी की शिकायतें बढ़ रही हैं। अभिभावकों का कहना है कि युवाओं के बीच नशे का जाल तेजी से फैल रहा है, लेकिन रोकथाम के लिए ठोस अभियान नजर नहीं आ रहा। प्रशासन है लगातार विफल हो रही है। आपको देखने मिलेगा कि अभी कुछ दिन से जैसे कि मोहारा वाले रोड में भी अभी कुछ लोगों को क्या बोलते हैं पकड़ा गया था, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई सिर्फ नाम नाम मात्र के लिए की गई। अभी आपको बताऊंगा कि एक अभी करंट का मामला है जो कन्हारपुरी में जो क्या बोलते हैं चोरी करने घर में घुसा था, उसे वहाँ के घर वाले लोग पकड़े के और कोतवाली थाना में फ़ोन लगा रहे थे। जो कोतवाली का जो सरकारी नंबर होता है उस पर वहाँ पर कोई फ़ोन रिसीव नहीं किया गया। इससे पता चलता है कि पुलिस सिर्फ सो रही है और इस आगे की मतलब कोई प्रणाली इनकी साफ दिखाई दे नहीं रही है कि ये क्या करेंगे। राजनांदगांव की सिटी कोतवाली पर कानून व्यवस्था बनाए रखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन जिस तरह से लगातार अपराध और अव्यवस्था की शिकायतें सामने आ रही है, उसने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का अब खुलकर कह रहा है कि पुलिस की मौजूदगी सिर्फ औपचारिक बनकर रह गई है। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था भी पूरी तरह चरमराई हुई दिखाई देती है। मुख्य बाजारों और चौक चौराहों पर घंटों जाम की स्थिति बनी रहती है। लोगों का कहना है कि नो पार्किंग क्षेत्रों में वाहन खड़े रहते हैं, लेकिन कार्रवाई बहुत कम दिखाई देती है। इसके अलावा तेज रफ्तार और मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बाइकों का आतंक भी आम नागरिकों के लिए परेशानी बना हुआ है। रात के समय कई इलाकों में तेज आवाज में बाइक रेसिंग की शिकायतें सामने आती है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि पुलिस को इसकी जानकारी होने के बावजूद सख्ती नहीं दिखाई जाती। इधर शहर में साइबर फ्रॉड के मामलों में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। ऑनलाइन ठगी और फर्जी कॉल्स के जरिए लोगों से लाखों रुपए की ठगी हो रही है, लेकिन जागरूकता अभियान और त्वरित कार्रवाई की कमी लोगों की चिंता बढ़ा रही है। कल एक मामला आया कन्हारपुरी में कि जहां लोगों ने स्वयं घर के लोगों ने चोर को बंदी बना के रखा हुआ था अपने पास और पुलिस को फोन करते रहे, लेकिन सुबह 11 बजे तक पुलिस पहुंच नहीं पाई थी। और ऐसे कई जगह लगातार शिकायतें कार्य प्रणाली की आ रही हैं कोतवाली की, तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। माननीय एसपी महोदया ने जो उनको जिम्मेदारी दी है
यहाँ कोतवाली की, तो उनको ज़रूर उसके बारे में एक बार पुनर्निरीक्षण करना चाहिए और एक बार रिवाइज़ करना चाहिए कि क्या उनकी कार्यप्रणाली ठीक है और उनको क्या वहाँ रहने का हक है। इस हिसाब से सिटी कोतवाली की ज़िम्मेदारी बहुत महती ज़िम्मेदारी है। उनको अगर जल्द से जल्द अगर काम इस प्रकार का नहीं करती पुलिस, तो फिर वहाँ पे हटाने की कार्रवाई करनी चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी शहर की सुरक्षा व्यवस्था केवल पुलिस बल की संख्या से नहीं, बल्कि उसकी सक्रियता और जवाबदेही से तय होती है। राजनांदगांव जैसे तेजी से विकसित हो रहे शहर में बढ़ती आबादी के साथ पुलिस व्यवस्था को भी मजबूत करने की जरूरत है। जानकारों के मुताबिक शहर में सीसीटीवी निगरानी, नियमित पेट्रोलिंग, नशे के खिलाफ अभियान और सामुदायिक पुलिसिंग को मजबूत किए बिना हालात सुधारना मुश्किल होगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार पुलिस आम लोगों के बजाय सिर्फ वीआईपी ड्यूटी और औपचारिक कार्यक्रमों में व्यस्त नजर आती है। यही वजह है कि छोटे छोटे अपराध भी अब आम नागरिकों में डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। शहर के युवाओं और सामाजिक संगठनों ने मांग की है कि पुलिस प्रशासन अपराध नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाए और जनता के साथ सीधा संवाद बनाए। कोतवाली थाना के जो टीआई हैं, जिन्हें बाग नदी से यहाँ लाया गया और यहाँ के टीआई साहब को बाग नदी भेजा गया, तो शायद वहाँ पर ऐसा था कि बाग नदी में उनको शायद कुछ काम सूझता नहीं था, तो वो ये कोतवाली जो राजनांदगांव है उसको वो बाग नदी समझ करके यहाँ पर वो अपना कार्यप्रणाली चला रहे हैं। मैडम को सोचने की ज़रूरत है, अंकिता मैम को, कि राजनांदगांव में कानून व्यवस्था को मजबूत करने की भी ज़रूरत है। कृपया मैडम इस पर ध्यान दे और कानूनी व्यवस्था पर जल्द से जल्द सुधार होनी चाहिए। पुलिस की कार्यप्रणाली पर तो पूरे प्रदेश भर में सवाल उठ रहे हैं और जो पुलिस का काम है अपराध को नियंत्रित रखना, उसमें पूरे प्रदेश भर की पुलिस जो है वो फेल साबित हुई है। इसी कड़ी में राजनांदगांव में अगर कोतवाली क्षेत्र की जो आप बात कह रहे हैं उसको कहा जाए, तो कोतवाली क्षेत्र में तो जब से पुराने थानेदार का ट्रांसफ़र हुआ है, उसके बाद नए आए हैं, तब से तो कभी उनको ना देखा, समझ में नहीं आता उनकी कार्यप्रणाली क्या है। राजनांदगांव की सिटी कोतवाली को शहर की सुरक्षा का सबसे मजबूत केंद्र माना जाता है, लेकिन मौजूदा हालात में आम लोगों का भरोसा कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। लोगों का कहना है कि पुलिस और जनता के बीच संवाद की कमी भी बड़ी समस्या बन चुकी है। कई मामलों में फरियादियों को घंटों थानों में इंतजार करना पड़ता है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। शहर के कई महिलाओं ने सार्वजनिक स्थानों पर असुरक्षा महसूस करने की बात कही है। वहीं विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि यदि अपराध नियंत्रण और पुलिस सुधार की दिशा में गंभीर कदम नहीं उठाए गए, तो इसका असर शहर की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था पर भी पड़ सकता है। चोरी के कई बड़े मामलों में भी सिटी कोतवाली के हाथ अब तक खाली है। मानव मंदिर चौक में मौजूद नरेश वॉच में 2.50 लाख रुपए कैश और करीब इतने ही की महंगी घड़ियों की चोरी हुई थी। यह घटना 17-18 सितंबर की दरमियानी रात हुई, लेकिन कोतवाली पुलिस को इस मामले में अब तक सफलता नहीं मिल सकी। चोरी के आरोपी अब तक फरार है। इसी तरह मानव मंदिर चौक में भी गणेश मेडिकल एजेंसी से 7 लाख से अधिक की चोरी हुई। आरोपी छत के रास्ते से मेडिकल में दाखिल हुए और कैश लेकर फरार हो गए। इस घटना को भी 6 महीने से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक पुलिस को आरोपी का सुराग नहीं मिला है। मामला जांच में है। राजनांदगांव की सिटी कोतवाली पर उठ रहे सवाल केवल पुलिस व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आम जनता के भरोसे और सुरक्षा से जुड़ा मामला भी है। अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन इन आरोपों और शिकायतों को कितनी गंभीरता से लेता है और शहर की बिगड़ती व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल जनता जवाब चाहती, क्योंकि सवाल सिर्फ अपराध का नहीं बल्कि सुरक्षा और विश्वास का है। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।